अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं सानिया। KBN मॉर्निंग न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे मॉर्निंग न्यूज पर। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि गदर की मौत तेलंगाना के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। वो गरीबों की आवाज थे। सदर मजलिस ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि गदर ने हमारे मरहूम वालिद सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी से चंद मौके पर मुलाकात की थी। सदर मजलिस ने मजीद कहा कि गदर के गीतों ने लोगों में इनकलाबी जज्बे को जगाया और तेलंगाना तहरीक को जोश दिया। उन्होंने लिखा कि गदर जैसा कोई नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुकन्निना के साथ गदर की एक पुरानी तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, ये हमारे पार्टी हेडक्वार्टर दारुसलाम में अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ 2017 की तस्वीर है। सदर मजलिस ने ये ट्वीट तेलुगु जबान में किया है। वाज़ेह है कि इनकलाबी गुलकार गदर का हैदराबाद के खानगी हॉस्पिटल में देहांत हो गया। वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से खराबी सेहत की वजह से हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे। गदर की मौत पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इजहार ताज़ियत करते हुए गदर की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज के साथ अंजाम देने का ऐलान किया। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी की जानिब से हैदराबाद में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान उर्दू मीडियम असातिज़ा की खिदमात के एतराफ़ में उन्हें बेस्ट टीचर एवॉर्ड से नवाजा गया। और मस्कन खिलवत हैदराबाद में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान सदरनशीन उर्दू एकेडमी मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन, चेयरमैन अक़लियती कमीशन रियासत तेलंगाना, तारिक अंसारी, चेयरमैन अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक़, डायरेक्टर उर्दू एकेडमी बी शफ़ीउल्लाह, IFS वो दीगर के हाथों रियासत भर के उर्दू मीडियम असातिज़ा में एवॉर्ड्स तक़सीम किए गए। इस तकरीब में डॉक्टर रुबीना, जो कि फिलहाल शुबे तालीम व तरबियत मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर फायज हैं, और साबिक़ा में जिन्होंने जिले निजामाबाद में बाहैसियत सेकेंडरी ग्रेड टीचर अपनी खिदमात अंजाम दी थी, उनकी तालीमी व तदरीसी मैदान में गिरां क़द्र खिदमात और कारनामाओं के एतराफ़ में तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी की जानिब से बेस्ट टीचर एवॉर्ड से नवाजा गया। एवॉर्ड के हुसूल पर तालीमी हलकों में खुशी व मसरत की लहर देखी गई। अफराद खानदान और दीगर ने डॉक्टर रुबीना को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना के नजरिए सांस प्रोफेसर जयशंकर की यौम पैदाइश तकरीब तेलंगाना भवन में मनाई गई। वजीर IT KTR ने जयशंकर मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और तेलंगाना के लिए उनकी जद्दोजहद को अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि वजीर आला KCR प्रोफेसर जयशंकर के ख्वाब को पूरा कर रहे हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि BC बंधु की तरह ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को 1-1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी, जो बैंक लिंक के बगैर दी जाएगी और ये कर्ज नहीं होगा। असेंबली में खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि उनकी हुकूमत अक़लियतों की तरक्की व बहबूद पर पाबंद अहद है। कांग्रेस पार्टी ने 60 साल तक मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, उनकी बहबूद के लिए कोई काम नहीं किए। कांग्रेस कभी भी मुसलमानों की तरक्की के मामले में संजीदगी का मुजाहिरा नहीं किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से कबल आखिरी 10 साल तक कांग्रेस ने हुकूमत की। उन 10 बरसों में कांग्रेस ने अक़लियतों की बहबूद पर 925 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि BRS हुकूमत ने इन 10 बरसों में 12,094 करोड़ रुपए अक़लियती बहबूद पर खर्च किए हैं। इस तरह उनकी हुकूमत ने एक साल में अक़लियतों की बहबूद पर जो रकम खर्च की है, इतनी रकम को कांग्रेस ने अपने 10 साल दौरे हुकूमत में खर्च नहीं की। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पहाड़ी शरीफ में 50 एकड़ अराजी पर IT पार्क टावर के क़याम का ऐलान किया और कहा कि इससे पुराने शहर के नौजवानों के लिए रोजगार दस्तयाब होंगे। असेंबली में मुबाहिस का जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर ने मलकाजगिरी मेडचल में मुख्तलिफ मसालिक के कब्रिस्तानों के लिए 125 एकड़ अराजी का ऐलान किया। उन्होंने वुज़रा हरीश राव, KTR, मोहम्मद महमूद अली और K ईश्वर पर मुश्तमिल कमेटी का ऐलान किया, जो अराजी अलाटमेंट अंजाम देगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि चीफ
سیکریٹری اور محکمہ مال کے عہدیدار اس کام میں تعاون کریں گے۔ چیف منسٹر نے اقلیتی طلبہ کے اسکالرشپ اور دیگر اسکیمات کے بجٹ کی اجرائی کے لیے وزیر فائنانس ہریش راؤ کے ساتھ آئندہ 2 دنوں میں اجلاس کی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ ضلع بودھن میں نظام دکن شوگر فیکٹری کے اندر کام کرنے والے مزدور فیکٹری کے سامنے دھرنے پر بیٹھ کر تلنگانہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ 2002 میں نظام دکن شوگر فیکٹری پرائیویٹ ہونے کے بعد ہمیں الیکشن کے ٹائم پر 2018 میں MLA شکیل عامر اور CM KCR کی بیٹی MLC کویتا نے جو وعدہ کیا تھا BRS حکومت آنے کے بعد نظام شوگر فیکٹری کو دوبارہ بحال کیا جائے گا، اس وعدے کو MLA شکیل عامر اور کویتا پورا کرنے میں ناکام رہے۔ مزدوروں نے کہا کہ پرائیویٹ مینجمنٹ اور تلنگانہ حکومت دونوں نے مل کر ہمیں روڈ پر بٹھا دیا۔ فیکٹری بند ہونے کے بعد ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں وہ ہمارے دل کو ہی پتا ہے۔ اس موقع پر مزدوروں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوراً جلد سے جلد دکن شوگر فیکٹری کو دوبارہ بحال کرے۔ ہم ایسے اسٹیشن کرے، ہم بہت بڑے اسٹیشن کرے، سکسیس کرے۔ جب اسٹرینتھ کہتا تھا ہمارے کو 2000-3000 ورکر تھا، کیجول ملا کے بنڈیا والے، لاریاں والے اور جو گنا کٹ کرنے والے، اس کے طرف سے کتنے لوگ جی ہے، مہربانی کر کے بہت ہو گیا، اب ہمارا قبضہ نہ کرو۔ اگر آپ لوگ جیسا آرٹسٹ کو گورنمنٹ میں لیے آج یہ ڈیٹ سے جو بھی سروس میں ان لوگوں کو اس میں آبزرو کرو، جو بھی مر گئے 2015 کے بعد جو بھی مر گئے۔ مینیجنگ ایڈیٹر روزنامہ سیاست ظہیر الدین علی خان کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ظہیر الدین علی خان انقلابی گلوکار غدر کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے جا رہے تھے کہ درمیان میں انہیں شدید سینے میں تکلیف کے باعث ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ انہیں بوئن پلی کے سچترا میں واقع رش ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا تھا۔ شفا کلینک مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت، شوگر، فالج، گردے اور پتے میں کنکر، ارخان، دل کے امراض، اعصابی کمزوری اور سوریاسس کا بھی علاج دستیاب۔ شوگر اور شوگر سے دیگر اعضاء پر اثرات جیسے ڈائبٹک فوڈ کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر اپنی بیماری کی تشخیص اور علاج کے لیے ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ شفا کلینک گارنٹیڈ ٹریٹمنٹ، حیدر نگر، ککٹ پلی، میٹرو پلر نمبر 673، حیدرآباد۔ بھینسا میں BRS آئیکن گروپ کی جانب سے مقامی رکن اسمبلی جی وٹھل ریڈی ضلع نرمل BRS صدر کی 69ویں سالگرہ تقریب کا پرجوش انداز میں انعقاد عمل میں لایا گیا، جہاں عبدالواسع رسول سابقہ ٹاؤن یوتھ صدر نے کیک کاٹ کر مبارکباد پیش کی۔ اس تقریب میں BRS قائدین سید جاوید، سائنات بھوجارا، محمد منیر، عبدالقدیر مسجد، پنجشاہ رشید خان، احمد علی خان، عقیل خان اور دیگر بھی موجود تھے۔ علاوہ ازیں رکن اسمبلی جی وٹھل ریڈی کو تلنگانہ وزیر اعلیٰ KCR نے بھی اپنے چیمبر میں شال پوشی اور گلدستہ پیش کرتے ہوئے جنم دن کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر امکنہ و قانون اندرا کرن ریڈی بھی موجود تھے۔ مدھیہ پردیش میں اسمبلی انتخابات ہونے میں چند ماہ باقی ہیں، ایسے میں تمام پارٹیاں کیل کانٹے ٹھیک کرنے میں مصروف ہیں۔ دوسری پارٹیوں میں انتخابی حکمت عملی بنائی جا رہی ہیں تاکہ ووٹ بینک کو اپنے حق میں لایا جا سکے۔ اس کڑی میں مدھیہ پردیش کانگریس صدر کمل ناتھ کی موجودگی میں BJP کے کئی لیڈر کانگریس میں شامل ہوئے۔ BJP لیڈروں کے کانگریس میں آنے سے خوش کمل ناتھ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر شیوراج سنگھ چوہان بھی ان کی پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ آ سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے۔ BJP سے آنے والے لیڈروں کو راجدھانی بھوپال میں واقع کانگریس کے ریاستی دفتر میں کانگریس پارٹی کی رکنیت دی گئی۔ اس دوران PCC صدر کمل ناتھ اور سابق CM ڈگ وجے سنگھ بھی موجود تھے۔ کمل ناتھ نے اپنے خطاب میں کہا کہ اگر میں چاہوں تو روزانہ 3 لیڈروں کو میدان میں اتار سکتا ہوں، لیکن میرا اصول یہ رہا ہے کہ مقامی لیڈروں کی رضامندی ہونی چاہیے۔ شیوراج سنگھ چوہان پر طنز کرتے ہوئے کمل ناتھ نے کہا کہ اگر شیوراج سنگھ چوہان چاہے تو وہ کانگریس میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے مقامی لیڈروں کی منظوری لینی ہوگی۔
होगी। शिवराज जो हुकूमत पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में खवातीन और कबाइलियों पर जुल्म किया जा रहा है, जराइम बढ़ रही हैं जिनकी मालूमात मुझे मिल रही हैं। आने वाले महीनों में कई तरह के इंकिशाफात होने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान आवाम को गुमराह करने का लालच दे रहे हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। इस बार अवाम ने फैसला किया है और ये इलेक्शन रियासत के मुस्तकबिल का इंतखाब है। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने गर्मियों में उम्रा करने के हवाले से 3 रहनुमा उसूलों पर अमल करने की हिदायत दी। वजारत ने समाजी रवाबित की वेबसाइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि गर्मियों में उम्रा करने के लिए जब जरूरी हो तो तिब्बी मशवरा लेना जरूरी है। इस मौसम गर्मा में उम्रा करने के लिए ऐसे औकात का इंतखाब करने की जरूरत है जब दर्जे हरारत मुतादिल हो। इसी तरह सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा आमद के फौरी बाद उम्रा ना किया जाए बल्कि पहले आराम कर लिया जाए। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।